नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन का भी लिंक भी है एक्टिवेट हो गया, यानी आज 29 अक्टूबर से आपका पीजी में एडमिशन शुरू हो गया है। ऑनलाइन कैसे करना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देखकर खुद से ऑनलाइन मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत जल्दी से कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, क्योंकि यही मिलेगी आपको पल पल अपडेट सबसे पहले। आइए वीडियो की शुरुआत जल्दी से कर लेते हैं। तो सबसे पहले पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है www.ppup.ac.in क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे जाना है, एडमिशन पोर्टल जो दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। तो एडमिशन पोर्टल पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, ठीक है। अब आपको ऊपर यहाँ देखिए लिखा रहा है पीजी ट्रेडिशनल एडमिशन, ठीक है, पीजी प्रोफेशनल एडमिशन, ठीक है, और पीजी वोकेशनल एडमिशन, ठीक है। जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं पीजी में, वोकेशनल हो, प्रोफेशनल हो, ट्रेडिशनल हो, सबका यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे हम एज एग्जांपल पीजी ट्रेडिशनल लेते हैं, सबका वही फॉर्म फिलअप का वही तरीका है, ठीक है। आपको यहाँ से अपना राज्य सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे राज्य सेलेक्ट करना है, बिहार के हैं तो बिहार ही डालना है, ठीक है, जहाँ से हैं आप। उसके बाद विश्वविद्यालय जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की है, ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं जिस कॉलेज से लिए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्नातक उत्तीर्ण वर्ष, स्नातक आप कब पास किए, तो जब आप स्नातक पास किए हैं उस टाइम का आप यहाँ पे क्लियर कीजिए, ठीक है। रोल नंबर यहाँ पे आपको डालना है, जो आपका रोल नंबर है, ठीक है। फिर रोल नंबर, सेम रोल नंबर आपको फिर से डालना है, ठीक है। उसके बाद ये आपको पढ़ लेना है। फिर यहाँ पे ये कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड अगर साफ ना दिखे तो रिफ्रेश भी मार सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैप्चा कोड है वो डाल लेना है। तो यहाँ पे जो कैप्चा कोड है वो मैं डाल लेता हूँ। इस तरह का आपका फॉर्म आ जाएगा। प्लीज़ री वेरीफाई योर डिटेल, जो आप डिटेल डाले हैं उसे री वेरीफाई कीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ एरर है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं एरर है तो आप यस प्रोसीड टू फॉर्म पे लिख देंगे। तो यस प्रोसीड टू फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे आपका फॉर्म आ गया नाम डालने का, तो आप अपना यहाँ पे नाम डाल लेंगे, जो भी आपका नाम है यहाँ पे आप नाम डालेंगे, ठीक है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलीजन, कैटेगरी में आप जो भी हैं SC, OBC, BC1, उप कैटेगरी, सब कुछ यहाँ पे आपको डालना है। अगर आप EWS के हैं तो EWS का प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा। डोमिसाइल है, ठीक है, तो आपको मूल निवास राज्य क्या है आपका वो यहाँ पे आपको क्लिक करके डालना है। मूल निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर डालना है आपको। क्या आपके पास आधार नंबर है, ठीक है, यस, तो आधार नंबर का यहाँ पे आधार नंबर डालिए, ठीक है। उसके बाद आधार नामांकन संख्या भी यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस में देखिए, परमानेंट एड्रेस में आपका स्टेट जो है डिस्ट्रिक्ट डालना है, और अस्थाई एड्रेस यहाँ पे आपको डाल देना है। पिन कोड भी आपको डाल देना है, जो आपके एड्रेस का पिन कोड है। उसके बाद कॉरेस्पेंडेंस एड्रेस का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जिला सेलेक्ट करना है, और एड्रेस में आपका फुल एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है पिन कोड के साथ। मोबाइल नंबर फिर आपके डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो पहली बार में डाले हैं। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी बिल्कुल सही होना चाहिए, जो एक्टिव ईमेल आईडी है वही ईमेल आईडी आप डालेंगे। फिर ईमेल आईडी आप फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थी को अपना या अपने घर के किसी सदस्य के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरना है। प्रवेश से संबंधित सारी सूचनाएं मोबाइल व ईमेल पे ही जाएगी। गलत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देने की स्थिति में अभ्यर्थी प्रवेश से वंचित रह सकते हैं, जिसके लिए कैंडिडेट स्वयं जिम्मेदार होंगे, और कैंडिडेट अपना पंजीयन फॉर्म स्वयं भरें अथवा सामने में भरवाएं। अगर साइबर कैफे से भरवा रहे हैं तो सामने में भरवाइए। एक मोबाइल नंबर पर केवल एक ही पंजीयन फॉर्म भरा जाना है, ठीक है, इसलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। उसके बाद आपको आपका 10th का सर्टिफिकेट का पासिंग ईयर डालना है, किस स्कूल से पास किए हो वो डालना है। उसके बाद आपको 10th का रोल नंबर डालना है, कितना फुल मार्क्स था वो डालना है, 500 का नंबर का था 500 डालना है, कितना मार्क्स आपने 10th में प्राप्त किया वो डालना है, ठीक है। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी,
यानी 12th में, इंटर में आपने कब पास किया, किस बोर्ड से पास किया, बिहार बोर्ड से या किसी और बोर्ड से है तो वो भी डाल सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई डाल सकते हैं। रोल नंबर डालना है 12th का। फिर मैक्सिमम मार्क्स, 12th में 500 का मार्क्स था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 500 मार्क्स डालेंगे। कितना मार्क्स आपको वहाँ पे मिला है, ठीक है, वो आपको डालना है। आपने इंटर में मैथ की पढ़ाई की है या नहीं की है तो यस, नहीं की है तो नो, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का डिटेल डालना है यहाँ पे। तो ग्रेजुएशन आपने कब पास किया वो तो मैं पहले ही डाल चुका हूँ, तो यहाँ पे वो रहने देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन में क्या ऑनर्स लिया था, तो वहाँ पे आपको डालना होगा कि आपने ग्रेजुएशन में कौन सा ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया है, तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन का ऑनर्स डाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट यहाँ पे फिल करना है, सब्जेक्ट 1 क्या था, सब्जेक्ट 2 क्या था और सब्जेक्ट 3 क्या था। तो सब्जेक्ट 1 में आपका मैथ्स हो जाएगा, ठीक है। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी जी नीट या क्लास 6 से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउट नेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउट नेट पर। साथ ही डॉट नोट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डॉट नेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। डाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट यहाँ पे फिल करना है, सब्जेक्ट 1 क्या था, सब्जेक्ट 2 क्या था और सब्जेक्ट 3 क्या था। तो सब्जेक्ट 1 में आपका मैथ्स हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट 2 में जो आपने लिया था वो यहाँ से आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट 2 में आप जो आप लिए थे वही आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट 2 में मैं फिजिक्स डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा फिजिक्स था, ठीक है। यहाँ पे मैं मैथ्स बीएससी मैथ्स ऑनर्स किया हूँ, बीए वहाँ पे हो गया था। उसके बाद सब्जेक्ट 3 में जो आपका है वो आप वहाँ पे डालेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर उसी को डालना है जो पीपीयूपी स्टूडेंट ओनली है, तो ठीक है। उसके बाद कोर्स प्रणाली, आपने कैसा कोर्स किया था वो आपको डालना है, अर्ली सेमेस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे से आप अर्ली जो भी है आपका, आप सेमेस्टर जो भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद कोर्स की अवधि क्या रही वो आपको डालना है, कोर्स कितने साल का रहा, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे और आपने कितना मार्क्स वहाँ पे लाया वो भी आपको फिल करना है आपका। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ़ोटो यहाँ पे डालना है। फ़ोटो का जो साइज़ है वो आपका 20 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए और साइज़ का रेजोल्यूशन 150 बाई 150 पिक्सल का ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप ब्राउज के ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। ब्राउज के ऑप्शन पे जैसे ही जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल पे जो भी आप स्कैन फ़ोटो रखे हुए हैं वहाँ से आप इजीली स्कैन करके फ़ोटो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर भी आप खुद से कर आजकल ऐप आ गया है, ठीक है। स्कैनर ऐप का यूज करके आप पेज पे सिग्नेचर मारिए और उस पर, ठीक है, जो ऐप स्कैनर होता है, ठीक है, उससे स्कैन करके आप इजीली मोबाइल से यहाँ पे ब्राउज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन बिल्कुल आसानी से हो रहा है। यहाँ पे कोई किसी तरह से साइबर कैफ़े आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे यस कर लेना है और यहाँ पे फिर आपको कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है और इस तरह से आप लिख देंगे सेव एप्लीकेशन और यहाँ से आप पंजीकृत यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए कितना आसानी से आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। यह सब तो आप डाल के दिखाना जरूरी नहीं, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये सब तो आप इजीली यहाँ पे डाल सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए ध्यान दीजिएगा कि पहले आपको करना क्या है कि पहले आपको जो है डेट सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है 24, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अक्टूबर आ गया, फिर हम इसे चेंज करना है तो यहाँ से अक्टूबर नहीं लेकर क्या लेंगे, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप लीजिएगा, ठीक है। 2007 है तो उसे आप जो आपका रियल है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ से आप इस तरीके से अब ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप
अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी भी 2017 ही दिखा रहा है, तो यहाँ पे अच्छा सा सेव नहीं हुआ है, तो यहाँ पे फिर से आपको एक बार कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया है। ठीक है, उसके बाद मदर्स नेम यहाँ पे आपको डाल लेना है। ठीक है, जेंडर आप मेल है फीमेल है जो भी है आप यहाँ पे डाल लेंगे, जो मेल है वो मेल डालेंगे, जो फीमेल है वो फीमेल डालेंगे। ठीक है, रिलीजन आपका जो हिंदू मुस्लिम है जो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में देखिए BC1 और BC2 दोनों अलग अलग होता है, जो आपका है वही डालिएगा। ठीक है, उसके बाद सब कैटेगरी जो आपका है वो आप सब कैटेगरी यहाँ से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए विजुअल हैंडीकैप्ड हियरिंग ये सब नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। डू यू बिलोंग टू मिनोरिटी कैटेगरी, क्या आप अल्पसंख्यक है? अल्पसंख्यक जो होते हैं वो आपके मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ये सभी आते हैं, तो ये आपको नो पे ही रहने देना है। ठीक है, उसके बाद EWS वाले हैं तो EWS वाले डालेंगे। ठीक है, मूल राज्य ये सब आपको मैं बता ही दिया, तो आई थिंक आप पूरा प्रोसेस समझ गए हैं। इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है, तो इतनी आसानी से आप कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।